नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली। आप सभी का पिता के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं बुध, इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बुध मैनेजमेंट के गुरु हैं और मन और मस्तिष्क के लॉर्ड चंद्रमा उनके पिताजी हैं। इनकी राशि में परिवर्तन करेंगे 22 अगस्त से 4 सितंबर 2024 तक। बुध महाराज के मजबूत होने पर व्यक्ति को उच्च ज्ञान प्राप्त होता है और अपनी जुबान से बेहतर प्रेजेंटेशन, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल से वो दुनिया को अपने संदेश को पहुंचाते हैं और हर क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलती है। उनका आईक्यू और ईक्यू लेवल बड़ा जबरदस्त रहता है। कम्युनिकेशन बेटर होने की वजह से ये और लोगों के बीच में महफिल की शान बन जाते हैं। बुध बिजनेस की टैक्टिक्स सिखाते हैं और इंसान को अच्छे फैसले लेने के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में रहस्यवाद आदि हो सकते हैं और जो लोग रहस्य सीखना चाहते हैं ज्योतिष के, उनकी कुंडली में बुध मजबूत होता है। बुध अपनी चमक से आसपास के लोगों में एक अट्रैक्शन पैदा करते हैं। कुंडली में बुध कमजोर हो तो व्यक्ति अपनी बात समझा नहीं पाता है, बिजनेस में गलत फैसले लेते हैं। मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करना तो छोड़ ही दीजिए। समस्याओं को चुनौती मानने शुरू कर देते हैं और समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। ऐसे लोग डिससेटिस्फाइड ज्यादा रहते हैं क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह, ना पुरुष है ना महिला है। दूसरा, किशोर अवस्था के स्वामी है, ना बचपन गया है और ना जवानी आई है। बीच वाला त्रिशंकु का जो पीरियड है वो बुध का होता है। प्रिय साथियों, मेष राशि से मीन राशि तक आपके ऊपर बुध का क्या असर रहेगा ये बताऊंगा। इसे चंद्र राशि और नाम की राशि पर आधारित ही समझिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 17 अगस्त को इंदौर हूं, 18 अगस्त कोलकाता, 24, 25 और 30 अगस्त को मैं दिल्ली रहूंगा, 31 अगस्त को बड़ौदा, 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर को सिंगापुर, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 13, 14, 15, 16 तारीख को मैं सिडनी में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि में सबसे पहले तो बुध आपके 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड होंगे और विराजमान रहेंगे 4th हाउस में, कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। यहां पर बुध आपकी बुद्धि को बेहतर करेंगे और आप बेहतर चीजों को तलाश कर पाएंगे क्योंकि कर्म स्थान पर इनकी दृष्टि है और कर्मेश स्वयं लाभ स्थान में विराजमान है शनि। आपका आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा, इसके साथ ही आपकी बुद्धि और ज्ञान में इजाफा भी होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपको थोड़ा शक्ति का या फिर कुछ हो सकता है कि अनबन का सामना करना पड़ सकता है। उनकी सुख सुविधाओं में कमी आपको महसूस होगी। आप परिवार के बीच में अपने आप को एक अलग थलग पड़ा हुआ इंसान महसूस करेंगे। आत्मविश्वास खोने न पाए, याद रखिएगा। व्यापार में अधिक लाभ प्राप्ति के लिए आप लोगों से पीछे हैं ये सोचना बंद कर दीजिए। आपकी अपेक्षा सिर्फ अपने से होनी चाहिए, दूसरों से नहीं, वरना बुध आपको यहाँ डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आप दूसरों और अपने बीच में कोई अंतर मत सोचिए। नौकरी पेशा लोगों को वेतन में वृद्धि के लिए, प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए अब प्रयास और सार्थक हो सकते हैं। ये प्रयास, एक और प्रयास आपको सफलता दिला सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में अटके लटके भटके काम आपकी बुद्धि से आप पूरे करेंगे। नए कॉन्टैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप अपनी स्किल क्वालिटी के दम पर बेहतर काम कर पाएंगे। परंतु एक बात का ख्याल रखिएगा कि बुध जो है वो पड़ोस में इनके सूर्य विराजमान है और केतु से 3-11 का संबंध है, जिस वजह से पुरानी कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी वापस आ सकती है। बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहने, हरे चीज़ों को दान करना चाहिए, हरे पेड़ पौधे लगाइए, जरूरतमंद को हरी सब्जियां बांटने से बुध ग्रह मजबूत होते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लॉर्ड शुक्र बनते हैं जो बुध के मित्र है और सूर्य के सबसे नजदीक बुध और शुक्र है। यहाँ पर 2nd हाउस जो कि धन और कुटुंब का है और पंचम स्थान जो कि संतान शिक्षा का घर है, इन दोनों के लॉर्ड बुध बनकर अब ये 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे। भाई बहनों से कोई विवाद हो सकता है कि आप किसी के लिए गर्दन भी कटा लें, फिर भी लोग कहें कि टेढ़ी कटी कम से कम सीधी तो काटती है। ये कहावत है, इसे आप अपने दिल पर नहीं लें। एक कहावत के रूप से मैं ये समझा रहा हूं। दूसरी बात, बुध आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग अपने परिवार को लेकर पैदा करने वाले हैं, लेकिन नई दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री खरीदने का सपना है तो वो साकार हो सकता है। रिनोवेशन पर धन खर्च होंगे। ये समय करीबी रिश्तेदार और दोस्तों के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग करने का है। अगर आप शादीशुदा हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं, संतान के बारे में सोचना चाहते हैं तो ये समय शानदार है। महिलाओं को हार्मोनल डिजीज और मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत होने वाली है। व्यापार में आय को बढ़ाने के लिए भाग्य आपका साथ देंगे, लेकिन राहु की जो 5वीं दृष्टि बुध पर है
इस वजह से एग्जिस्टिंग जो बिजनेस अगर सही चल रहा है तो एक एडवेंचर आपको नया बिजनेस शुरू करने का नहीं करना चाहिए। अगर वो सही नहीं चल रहा है तो दूसरे इनकम सोर्सेज की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। अन्यथा पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। किसी को उधार पैसे देंगे तो फिर उसको लास्ट टाइम देख लीजिएगा, क्योंकि वो वापस आने वाले नहीं है। आपको अपने काम में अधिक प्रगति देखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग से ही एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है। वर्कलोड थोड़ा मेंटल स्ट्रेस देगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का सपना साकार होने वाला है। घर में बड़ों को जोड़ों का दर्द या कोई रोग और शोक के समाचार आपको परेशान करेंगे। बुधवार के दिन उपवास रखिए, श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ करिए। कहीं किन्नर मिल जाए रास्ते पर, चौराहे पर, तो उन्हें कुछ दीजिए जरूर। उनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। हरी चीजों का दान करने से बुद्ध से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि यानी आपकी राशि और फोर्थ हाउस, जो कि माता जी का ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल का है, इन दोनों के लॉर्ड होकर बुध अब आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। आप अपनी वाणी के जादू से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी बेहतर वोकेबलरी और प्रेजेंटेशन से लोगों का दिल जीतने वाले हैं। फंसे हुए पैसे निकालने के लिए आपके पास टैक्टिक्स आ जाएंगे, कोई गुर आ जाएंगे। नए लोगों के साथ जुड़कर नया कोई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आप खड़ा करने वाले हैं। वर्क प्लेस में आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपके काम बोले, आप नहीं बोले। अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको काम लेना चाहिए और ज़्यादा प्रदर्शन से दूर रहना चाहिए। करियर के मोर्चे पर आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ये ट्रैवल से ज़्यादा लाभ मिलेगा। बिजनेस में आपकी वाणी से लोग अट्रैक्ट होंगे, नए ग्राहक और नए क्लाइंट जुड़ने वाले हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर पहले से बेटर होने वाली है और आप आपदा में अवसर खोजने वाले व्यक्ति बनने वाले हैं। परिवार के मामलों में अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है और किसी विवाद में आप पड़ोसियों के साथ उलझने वाले हैं। आपके बॉस के द्वारा जो आपको काम सौंपा जाता है उसे जिम्मेदारी से पूरा करिए, क्योंकि 8th हाउस पर इनकी दृष्टि है और जॉब के घर से नवम पंचम राजयोग है। हायर एजुकेशन के लिए अगर पढ़ने के लिए बाहर जो लोग जाना चाहते हैं या नई जॉब और बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए समझ लीजिए प्लेटफॉर्म तैयार है। आपकी ऊर्जा और आपके पास हुनर की कोई कमी नहीं है। बस कई बार आप अपने आप को ऐसी जगह पर इन्वॉल्व कर लेते हैं जहां आपकी जरूरत नहीं है। बुधवार के दिन चांदी या कांसे के गोल्ड टुकड़े को हरे रंग के कपड़े में लपेटकर जेब में रखिए, अपने पर्स या वॉलेट में रखिए। देखिएगा बुध से संबंधित समस्याएं दूर होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में सबसे पहले तो बुध 12th हाउस, जो कि खर्च का है, और साथ में 3rd हाउस, जो कि भाई बहन का है, इन दोनों के लॉर्ड होकर आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। आपके भीतर एक अट्रैक्शन पैदा होने वाला है। आपकी सोचने समझने की शक्ति और बेहतर होगी। आपकी वाणी का जादू आप बिखेरने वाले हैं और साथ में ड्रेसिंग सेंस आपका पहले से बेहतर होगा। व्यापार में आपको किसी नए सोर्सेज से इनकम हो सकता है। व्यापार में आगे बढ़ना है तो आपको नए साझेदार को, नए लोगों को जोड़ना होगा। हो सकता है किसी को परसेंटेज के लिए हम रख लें। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग टीम को एक्टिव करिए, आपको बड़ा लाभ लाके देंगे। सामाजिक स्तर पर आप अपनी भाषा शैली के माध्यम से लोगों को जोड़ने में सफल होने वाले हैं। वर्क प्लेस पर सफलता मिलने के बाद आपको अहंकार आ जाएगा। अहम और वहम का कहीं कोई इलाज नहीं है। अगर आप पति हैं तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की सेहत थोड़ी नासाज होने वाली है। आप कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन इस समय विशेष में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। स्टूडेंट, जो आर्टिस्ट और प्लेयर्स हैं, उनके कंसंट्रेशन की कमी उन्हें पीछे रखेगी। इसलिए योग, प्राणायाम, ध्यान और चिंतन करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से गलतफहमी पैदा होने वाली है। आपको अपने मेंटल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बुधवार के दिन नमक का सेवन नहीं करें, हरी वस्तुओं का दान करें। हरी सब्जियां गाय को खिलाएं या गरीब को खिला सकते हैं। आप अपने पास हरा कोई भी कपड़ा हमेशा के लिए रखिए, बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लॉर्ड सूर्य बनते हैं, जो बुध के परम मित्र है। सूर्य और शुक्र सबसे ज़्यादा नज़दीक है। सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है शुक्र और बुध। प्रिय साथियों, सिंह राशि यानी 5 नंबर की राशि। यहाँ पर धन भाव और लाभ भाव दोनों के लॉर्ड बनते हैं बुध, जो 12th हाउस में विराजमान रहेंगे। आपका ट्रैवल काफ़ी होने वाला है, मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन जितना फिरोगे उतना चरोगे। ट्रैवल को पूरा डिज़ाइन करिए, प्लान करिए। आपके व्यक्तित्व निखार आएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए। आपके क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ज़्यादातर समय आप क्या करते हैं, आप अपने पास जो आइडियाज़ है उन्हें लोगों में शेयर करते हैं, फिर खुद आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। लोग आपके सामने कुछ दिनों बाद वो फ़ायदा उठाते हुए दिखते हैं। बिजनेस में अगर आपको वाकई में कोई समस्या चल रही है तो लीगल अवेयरनेस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कोई आपको फंसाने वाला है। आपके परिवार के सदस्य ही आपसे झूठी डिमांड करेंगे, मदद करेंगे पैसे की, और फिर वो पैसा फंस जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स से ये षडाष्टक दोष बनने वाला है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, दोस्ती, बैड कंपनी, इससे आपकी पढ़ाई और आपके करियर पर डिस्टर्बेंस आने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ गड़े मुड़ते मत उखाड़िएगा, क्योंकि ये 12th हाउस में विराजमान है। ये कोई न कोई शक पैदा करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा जो लोग
किसी भी प्रकार के जॉब में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, प्रोफेशन में नहीं है, उन्हें अपने शहर छोड़ना पड़ सकता है और दूसरी जगह पर जाकर ही उन्हें काम मिल सकता है। आपका पैरों में दर्द और मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ने वाले हैं, इसके लिए ध्यान रखिए। ओम बुम बुधाय नमः, इसकी एक माला बुधवार को जाप करें। हरी चीज़ों का दान करिए। हरे पत्ते वाली सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें। फल और हरे मूंग का दान करना शुभ रहता है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में दो केंद्र के अधिपति बुध बनते हैं, पिता और कर्म के स्थान और आपकी राशि, और विराजमान रहेंगे 11th हाउस में। आप अपने काम से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। डिससैटिस्फैक्शन की वजह से आप दूसरे इनकम सोर्सेज की तरफ ध्यान देने वाले, और ये ध्यान देना ही आपको लाभ देने वाला है। डिससैटिस्फैक्शन के कारण जो आप नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने वाले हैं, वो आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में न हो। और जो शेयर मार्केट है, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आपकी बेहतर डील होने वाली है। बिजनेस में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। जो स्टाफ काम नहीं करते उन्हें रीशफल करिए। नई टेक्नोलॉजी से आपको लाभ मिल सकता है। विदेश भ्रमण का सपना साकार होने वाला है। वर्क प्लेस पर होने वाली घटनाएं, बैक बाइटिंग, लोग आपके बारे में क्या पूछते हैं, क्या सोचते हैं, ये सोचने का काम आपका नहीं, उन्हें सोचने दीजिए। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। चुनौती आपको चेंज करने के लिए आ रही है। माता पिता से आपके लाइफ पार्टनर का कम्युनिकेशन सही नहीं रहेगा, जिससे गृह क्लेश उत्पन्न हो जाएगा। आपके खर्चों में वृद्धि होने वाली है, लेकिन आमदनी की वजह से खर्चे आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके एफर्ट दिखने चाहिए, सिर्फ बातें नहीं। गले में तकलीफ और जो फ्लू होता है या कोई भी प्रकार का कंजंक्शन आपको परेशान कर सकता है। एलर्जी की तकलीफ परेशान कर सकती है। बुधवार के दिन एक समय भोजन करिए। गणेश जी को हरे मूंग अर्पित करें। श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ करें। फिर दक्षिणा के साथ वो हरे मूंग गणेश जी मंदिर में अर्पित कर दीजिए। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला का मतलब है तराजू, और तुला राशि के लॉर्ड शुक्र बनते हैं, जो बुध के परम मित्र भी हैं। यहां पर बुध आपके भाग्य स्थान और 12th हाउस, नाश का और खर्चे का, इन दोनों के लॉर्ड होकर कर्म स्थान में विराजमान रहेंगे। ये कर्म स्थान में विराजमान होते ही पिता से आपको लाभ मिलने वाला है। पिता की सलाह आपके बहुत काम आएगी। माँ का आशीर्वाद और माँ की सलाह भी काम आएगी। इसके अलावा जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं, या छोटे छोटे बदलाव आपके बड़े बदलाव में तब्दील हो जाएंगे। आपकी आय में वृद्धि होना, जॉब चेंज होना, गुप्त सोर्सेज से धन प्राप्त हो सकता है। वर्क प्लेस पर एक साथ कई चैलेंजेस और चेंजेस आपको दिखाई देंगे। हो सकता है बॉस बदल जाए, मैनेजमेंट टीम बदल जाए और आपको कहीं शिफ्ट भी कर दिया जाए, लेकिन लगातार प्रयास और लगन से आप जल्द ही वापस सही पोजीशन में आ जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग काम से लाइजनर हैं या कोई ब्रोकर है, तो आपके लिए बड़े लाभ लेकर आ रहा है। सरकारी ठेके लेने वाले लोगों को नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करना चाहिए। नए कारोबार के लिए समय निकालकर योजना प्रॉपर बनानी चाहिए। पारिवारिक मुद्दों को अगर आप नहीं समझे तो ये अशांति का सबसे बड़ा कारण बनेगा। स्कूल के एग्जाम हो, जनरल एग्जाम हो, या फिर कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, घर में समय नहीं मिलता है तो बाहर जाकर पढ़ाई करिए, कोई कमरा लेकर करिए। ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक बीमारी और ऐसे नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट में रहकर आप भी टेंशन में आ सकते हैं, इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखिए। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा की 11 या 21 गांठ अर्पित करिए। बुध ग्रह से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जिसके लॉर्ड मंगल बनते हैं, जो दुश्मन है बुध के। यहां पर बुध आपके 8th हाउस, जो कि ऑकल्ट साइंस का, आयु का है, रिसर्च का घर है, और साथ में इनकम हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं और विराजमान रहेंगे भाग्य स्थान में। कर्क राशि में बुध रहता है तो इंसान असंतुष्ट रहता है जीवन में, लेकिन याद रखिएगा जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस फॉर्मूले पर चलोगे तो लाभ मिलेगा। आप अपने वर्क प्लेस में सुधार करने के लिए प्रयत्न कीजिए। दूसरों में कमियां ढूंढने की बजाय अपने भीतर कमियां ढूंढिए। अपने आसपास के जो काम करने वाले लोग हैं या रहने वाले लोग हैं, उनके साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन जिस झगड़े में आपका कोई फायदा नहीं है या झगड़े से कोई मतलब नहीं, वहां मौन रहने में ज्यादा समझदारी। पारिवारिक जिंदगी में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। फैमिली लाइफ और लव लाइफ में आप रिलैक्स फील जरूर करिए, लेकिन कोई त्याग करना पड़ेगा। यात्राओं के लिहाज से ये समय अच्छा नहीं है, इसलिए यात्राओं को पूरी डिजाइन और प्लान करके फिर आगे बढ़े। बिजनेस एसेट्स में इजाफा हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस पर जो है वो आपके ऑलरेडी शश योग विराजमान है, और शनि जैसे ही अपने नवंबर में वक्री काल से निकलेंगे, अभी से ही आपकी कोई दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री खरीदने का सपना है, घर खरीदने का सपना है, कुछ टोकन दे दीजिए, आगे अपने आप बुध अच्छा कर देंगे। आपके बिजनेस में, मार्केट में वैल्यू आपकी और आपके प्रोडक्ट की बेहतर होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही आपको सफलता दिलाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए। मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। बुध ग्रह को शांत करने के लिए या उसका पूरा लाभ मिलने के लिए 100 ग्राम चावल में चने की दाल मिलाकर गणेश जी मंदिर में रख आइए। शिक्षा, लेखन, वाणी से जुड़े हुए चीज़ों को दान करने से बड़ा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं धनु राशि की।
धनु राशि में 2 केंद्र के अधिपति बुध बनते हैं और 2 के अधिपति बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति। यहाँ 7th हाउस जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है, 10th हाउस जो कि कर्म और पिता का है, इन दोनों के लॉर्ड बनकर बुध आपकी कुंडली में 8th हाउस में विराजमान रहेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेकार होने वाली है या थोड़ी खराब होने वाली है। आप जुबान से कुछ गाली गलौज के शब्द इस्तेमाल करेंगे जिससे किसी से झगड़ा फसाद हो जाएगा। बिना सोचे समझे बोलना और बिना रिसर्च के कोई काम करना आपको नुकसान दे सकता है। हाँ, समाज में या किसी सरकारी महकमे में राजनीति से जुड़े हुए लोग या किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात आपकी होने वाली है। पैसे को लेकर चिंता नहीं, चिंतन करिए। रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं और नया इनकम सोर्सेज भी आप जनरेट कर सकते हैं। आपका मन ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, आध्यात्म और दूसरी विद्याओं की तरफ ज़्यादा होने वाला है। स्टूडेंट किसी नए विषय को सीखना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। जो लोग मीडिया लाइन में जाना चाहते हैं, आईटी लाइन में जाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग काम में रुचि रखते हैं या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, उनके काम हो जाएंगे। जो लोग काफ़ी समय से बेरोजगार हैं उन्हें अब नौकरी मिलने ही वाली है। लेकिन इसके लिए कहीं आपको दूर दराज की यात्रा करनी पड़ सकती है और मिलने वाले लाभ में थोड़ी देरी भी हो सकती है। जो लोग यंगस्टर हैं, अभी अभी जिनकी शादी हुई है, वो गलतफहमी की वजह से अपने पति पत्नी के रिश्ते को अलग होते हुए देखेंगे, इससे बचना चाहिए। जो लोग आईटी प्रोफेशनल हैं, लॉजिस्टिक का बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग का बिजनेस करते हैं, उनको लाभ मिलेगा। स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल सकता है। स्ट्रेस जो लोग देते हैं, ऐसे लोग और एनवायरनमेंट से दूर रहिए, वरना 8th हाउस में ये आपको डिप्रेशन में डाल सकते हैं। बुधवार के दिन श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और घर के बने हुए मोदक का भोग लगाइए। गाय को हरी घास खिलाइए, पक्षियों को छत पर ही 7 प्रकार के अनाज डाल दीजिए। देखिएगा बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में सबसे पहले तो बुध 6ठे घर के लॉर्ड बनते हैं, जो रोग, कर्जा और दुश्मन का घर है। दूसरा भाग्य स्थान के लॉर्ड बनते हैं, 7th हाउस में विराजमान रहेंगे। 7th हाउस में आपको लाइफ पार्टनर और जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके प्रति शक पैदा होने वाला है और कुछ चेंजेस लेकर आने वाले हैं। लेकिन जब तक आप अपनी आंखों से देख नहीं लेते, कान से सुन नहीं लेते, विश्वास मत करिए, क्योंकि ये कर्क राशि के बुध अविश्वास पैदा करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कहीं और किसी प्रकार का अट्रैक्शन डाल सकते हैं। समझदारी से साझेदारी निभाना पड़ेगा, सोच विचार कर बोलना होगा और पूरी अपने काम पर नजर रखिए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिए। ऐसा न करने पर आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि बुध पर है, जिस वजह से अपने ही लोग आपका पैसा फंसाएंगे, नुकसान और धोखे करवाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कठोर वाणी, कटु शब्द का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, आपके ग्राहक आपसे छूट जाएंगे, बॉस आपसे नाराज हो जाएंगे, कुलीग आपकी किसी प्रकार की बुराई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वाणी पर ध्यान दीजिए, कम बोलें लेकिन अच्छा बोलिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ, जैसा मैंने लाइफ पार्टनर का कहा है शक की निगाह से देखेंगे, वैसे ही लव पार्टनर के साथ होने वाला है। अगर आप लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो पुनर्विचार याचिका दायर करिए अपने पास और उसे डबल तरीके से सोचिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर बहुत आने वाला है। मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस भी आपको परेशान करेगा, इसलिए रोज आधा पौन घंटा कम से कम योग और प्राणायाम पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक उपाय की बात है, जय गणेश काटो कलेश, इस मंत्र का जाप कम से कम 11 माला करें, नहीं तो 1 माला बुधवार को जरूर करिए। और साथ में एक सुपारी अपने पास हमेशा के लिए रखिए, पर्स या वॉलेट में। देखिएगा आपके काम कैसे बनते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में सबसे पहले तो पंचम स्थान जो शिक्षा और संतान का घर है, और 8th हाउस जो कि आयु का है, ऑकल्ट साइंस का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। इन दोनों के लॉर्ड बनकर बुध 6ठे घर में विराजमान रहेंगे। जुबान की वजह से आपके दुश्मन बनने वाले हैं, दिखावे में कर्जा बढ़ सकता है और कोई पुराना रोग वापस आ सकता है। स्पेशली मन नहीं लगेगा और किसी की याद सता सकती है, कोई अपना साथी छोड़ के चला जाएगा जिस वजह से आप थोड़े तनाव में आ जाएंगे। इसलिए अपने आप को हमेशा बिजी रखें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई विवाद बढ़ सकता है, इसलिए शांति रखने के लिए, मतभेद को भुलाने के लिए अगले की गलती पर माफ़ कर देना और अपनी गलती पर तुरंत माफ़ी मांग लेने से ही वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप किसी उच्च पद की लालसा में हैं, आप किसी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, अपने बिजनेस या प्रोफाइल भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो ये खुशी आपको ज़रूर मिल जाएगी। जितना फिरोगे उतना चरोगे, यानी ट्रैवल करोगे। तार्किक बातों पर ध्यान दीजिए, कुतर्क कभी किसी से मत करिए। खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन खर्चे अच्छे चीज़ों में होने वाले हैं। बिजनेस में आप अपनी कमज़ोर कड़ियों का पता लगाकर मजबूत स्थिति में लाने के लिए कुछ स्पेशल आपको सोचना चाहिए। राहु 6ठे घर पर दृष्टि डालते हैं, इसलिए जॉब में डिससैटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है। इसके अलावा स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी के सहारे का इंतजार मत करिए, किसी की मदद मिलने का इंतजार मत करिए, खुद को आत्मनिर्भर बनाइए। सेहत पर विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है। बुधवार के दिन 4 सूखे जटा वाले नारियल लेकर उनकी एक माला बनाएं और गणेश जी को चढ़ा दें
और कहीं पर भी काला कोई जीव दिख जाए उसके हिसाब से चीज़ उसे खिला दीजिए। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में 2 केंद्र के अधिपति बुध और 2 केंद्र के अधिपति गुरु बनते हैं। 4th हाउस जो कि माता जी का, ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल और सुख सुविधाओं का है। 7th हाउस लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है। इन दोनों के लॉर्ड होकर पंचम स्थान में विराजमान रहेंगे। मीन राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत शानदार है। अगर आप कंसीव कर चुकी हैं तो ध्यान ज़्यादा रखना है। कंसीव करना चाहती हैं तो पहले डॉक्टर से पूरी सलाह मशवरा कर लीजिए। स्टूडेंट का ध्यान भटकने वाला है और साथ में आपको शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में अच्छी डील मिलेगी। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा आप परेशान रहेंगे। डिससैटिस्फैक्शन रहेगा। इनकम को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे। रुके हुए पैसे को प्राप्त करने में भी थोड़े परेशान रहेंगे, लेकिन कहीं से पैसा आ जरूर जाएगा। वर्क प्लेस पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब अपने आप पदोन्नति होगी। पैतृक संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कोई मतभेद, लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कंपटीशन के लिए तैयार रहें। जितना अधिक आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करेंगे उतना ही स्मार्ट स्टडी हो पाएगी। आप ट्रैवल में या बातचीत में कोई लापरवाही करेंगे जिससे बाद में पछताना पड़ेगा। बिजनेस में कंपटीशन बढ़ने वाला है, इससे आप थोड़े डिस्टर्ब होने वाले हैं। बेहतर है कि किसी ने एक लकीर खींच दी है तो या तो उस लकीर को मिटाने में अपना दिमाग लगाइए या उसके ऊपर एक बड़ी लकीर खींच दीजिए, यानी अपने आप को बड़ा सशक्त बनाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना है कि सिर्फ अपनी गाड़ी चलाएं, किसी और की गाड़ी आप चलाएंगे, आपकी गाड़ी कोई और चलाएंगे तो गाड़ी आपका कोई नुकसान हो सकता है। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक केसर मिले हुए दूध से करें। दूर्वा चढ़ाएं, मोदक का भोग लगाएं और ओम बूम बुधाय नमः एक माला जाप करने से बुध ग्रह मजबूत होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।